अगर हम बात करें दुनिया के सबसे रहस्यमय नंबरों के बारे में, तो पाई का नाम हम सबके दिमाग में सबसे पहले आएगा। बचपन से हमें सिर्फ इतना बताया गया है कि पाई एक कांस्टेंट नंबर है जिसकी वैल्यू 22/7 के बराबर होती है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि पाई 22/7 के बराबर नहीं होता? जी हाँ दोस्तों, पाई की वैल्यू 22/7 के बराबर नहीं होती। हमें बिल्कुल गलत बताया गया है। और भी ऐसे कई रहस्य हैं पाई के बारे में जिनसे हम आज तक अनजान हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको पाई के बारे में ऐसी बातें बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। बात है करीब 3500 बीसी की। ये वो समय था जब लोग जंगलों में रहा करते थे। लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जा ही नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास जाने का कोई साधन नहीं था। लेकिन उसी समय आविष्कार हुआ पहिए का। पहिए के आविष्कार ने पूरी दुनिया में एक रेवोल्यूशन ला दिया। लोगों का काम काफी आसान हो गया। उस समय लोगों ने पहिए का आविष्कार तो कर लिया, लेकिन उसे पूरी तरह गोल नहीं बना सके। जैसे जैसे समय बीतता गया, पहिए के आकार में और भी ज्यादा सुधार आता गया और एक समय ऐसा आया कि पहिया एकदम गोल बनना शुरू हो गया। सबसे पहले ग्रीक लोगों ने पहिए के बारे में एक बात नोटिस की। उन्होंने देखा कि अगर हम पहिए के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर को डिवाइड करें तो हमेशा एक फिक्स नंबर आता है। पहिए का डायमीटर चाहे जितना भी बड़ा हो, उसके सरकमफ्रेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा 3.14 के बराबर आता है। और इसी चीज को आगे चलकर पाई का नाम दिया गया। आप जानते ही होंगे डायमीटर जो है वो रेडियस का डबल होता है, तो हम यहाँ पर d की जगह 2r पुट कर सकते हैं। और जब आप यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला निकल कर आएगा 2πr। जी हाँ, यहीं से सर्कल के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला बनाया गया है जिसे आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इतना ही नहीं, अगर आप अपने आसपास कोई भी ऐसी चीज देखते हैं जो कि एकदम गोल शेप में है, तो आप उसके सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो निकाल कर देख लिए। अगर वो पाई के बराबर आता है तो वो चीज एकदम गोल शेप में होगी, और अगर उसका रेशियो पाई के बराबर नहीं आता है तो वो चीज परफेक्टली गोल शेप में नहीं होगी। जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स में 16वां अक्षर पी होता है, उसी तरीके से ग्रीक अल्फाबेट्स में 16वां अक्षर पाई होता है। अगर आप सरकमफ्रेंस को ग्रीक भाषा में लिखकर देखेंगे तो उसकी शुरुआत में पाई आएगा, और शायद इसीलिए ग्रीक्स ने सारे अल्फाबेट्स में से पाई को ही चुना। अब सवाल ये उठता है कि पाई की एग्जैक्ट वैल्यू आखिर है क्या? कई सदियों तक दुनिया के महान गणितज्ञों ने भी इसी सवाल का उत्तर ढूंढते ढूंढते अपनी सारी जिंदगी निकाल दी। ना तो पाई की एग्जैक्ट वैल्यू तब हमें पता चली थी और ना आज हमें पता है। पाई एक इरेशनल नंबर है, यानी इसकी वैल्यूज कभी भी नहीं निकाली जा सकती। पाई की वैल्यूज बिना रिपीटेशन के लगातार चलती रहती हैं। सुपर कंप्यूटर भी पाई की 5 ट्रिलियन वैल्यूज निकालने के बाद हार गया, तो फिर हम इंसान पाई की वैल्यू कैसे निकालें? दुनिया में जहां कहीं भी आपको गोल शेप देखने को मिलता है, वहां पर पाई का यूज डेफिनेटली होता है। आप सभी ने क्लास 10th में वॉल्यूम और एरिया निकालने के फॉर्मूले तो पढ़े ही होंगे। आपने शायद ही ये बात नोटिस की हो कि जिस भी शेप में गोल आकार आता है उसके फॉर्मूले में पाई का यूज डेफिनेटली होता है। जैसे कि सिलेंडर, स्फीयर, कोन, हेमिस्फीयर, इन सब के फॉर्मूले में पाई का यूज होता है। जबकि क्यूब और क्यूबॉइड के फॉर्मूले में पाई का यूज नहीं होता, क्योंकि उनमें कोई गोल शेप है ही नहीं। अगर आप पाई की वैल्यू की शुरुआत की कुछ डिजिट्स को देखें तो आपको 3 और 14 देखने को मिलेगा। 3 को यहाँ पर मान लिया गया है तीसरा महीना, यानी कि मार्च, और 14 यहाँ पर डेट मान ली गई है। इसीलिए हर साल 14 मार्च को 1:59 पर पाई डे सेलिब्रेट किया जाता है। 1:59 इसीलिए क्योंकि पाई की आगे की 3 डिजिट्स 1, 5 और 9 है। 14 मार्च के ही दिन 2 और बड़ी घटनाएं भी घटी हैं। 14 मार्च 1879 को द ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन का जन्म हुआ था, और इसी दिन सर स्टीफन हॉकिंग्स की मृत्यु भी हुई थी। इन दोनों घटनाओं का इसी दिन होना केवल एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। आपकी इस बात को लेकर क्या राय है, ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें अपना फीडबैक दे सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।